when you go wrong on your research or your content of desi crimes, Correct. what is the backlash you face? क्या होता है? मेरे लिए स्पेसिफिकली इज द सुशांत सिंह राजपूत एपिसोड. बहुत सारे केस के आउटसाइड न्यूआंसेस थे जो मैंने इग्नोर किए इन राइटिंग द स्क्रिप्ट. आपने जाके हेल्प सीख किया when आप डिस्टर्ब हो गए थे, because at the end of the day it is disturbing. मेरे को जैसे आई एम अ क्रॉनिक नाइटमेयर, मुझे बहुत रियली टेरेबल नाइटमेयर्स होते हैं प्रीटी मच एवरी नाइट. 2-3 जगह हम गए हैं जहाँ थोड़ा कुछ मतलब हुआ है अजीबोगरीब. एक तो है डिमेलो हाउस गोवा में. यार हम गए फ्राइडे द 13th को. इतनी फटी पड़ी थी यार. देन वी समहाउ मैनेज टू एस्केप. मैंने सुना है, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आप लोग 6 महीने के लिए गायब हो गए थे बीच में. करेक्ट. तो Have you both ever been betrayed by law? नॉट जस्ट बाय द लॉ बट लॉ, सोसाइटी. इन्फ्लुएंसर्स को भेजा गया है कैन रेड कार्पेट में, जहाँ पे वो इन्फ्लुएंसर्स ने पैसे दिए एक प्लेटफॉर्म को, एंड देन दे बीन टोल्ड टू वॉक द रेड कार्पेट. Again, I repeat, I don't know how true this is. What do you have to say about that? I have to say about that, That's unfortunate if that's true. सब धंधा है. ठीक है. When you go through breakdowns, successes, you all share it together. एक दूसरे पे कभी दिल नहीं आया? आया? हम आज सुबह ही बात कर रहे थे इसके बारे में. हम थे एक पॉइंट पे एक साथ, बट हम. हाय एवरीवन, मेरा नाम है आर्यन मिश्रा और मैं हूँ ऐश्वर्या सिंह. और हम होस्ट करते हैं द देसी क्राइम पॉडकास्ट, जहां हम क्राइम की कहानियां बताते हैं. इंडिया की सबसे डरावनी, सबसे भयानक, सबसे गोरी क्राइम स्टोरीज के डिटेल्स में हम जाते हैं हर हफ्ते, एवरी सैटरडे, विद अ न्यू स्टोरी फॉर यू. तो इसी बात पे इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लो इफ यू वांट टू फाइंड आउट हार्टफेल्ट स्टोरीज दैट अदर पॉडकास्ट आउट देयर आरंट आस्किंग. दो बंदे, एक बंदा एक बंदी, देसी क्राइम्स और भूत बस्टर्स, अनरावलिंग क्राइम्स, मर्डर्स, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज. आर्यन मिश्रा एंड ऑफ कोर्स ऐश्वर्या सिंह. बोलने में हाथ पैर कांपने लगते हैं. ये दो 24-23 ईयर ओल्ड्स को कीड़ा कहाँ से कि मर्डर मिस्ट्रीज के बारे में कहानियां बोलना और एक्चुअल वंस को फटती है ये सब नरेट करने में, वो स्पॉट्स जाकर जहाँ पे मर्डर्स हुए थे उसके बारे में बोलना और उसको अनरावल करना. अरे जब यार भूत जैसा कुछ एहसास होता है तब तो बहुत फटती है. ऐश्वर्या और मैं ये बोलते हैं अबाउट भूत बस्टर्स कि हम भूत में मानते नहीं हैं, बट भूतों से डर बहुत लगता है. बट क्यों ये सब करते हैं? मर्डर का कीड़ा कहाँ से आया? कीड़ा इन्हें है. कीड़ा, हाँ, बहुत मेरी मॉम से कीड़ा मुझे आया एंड उनसे मुझे आया, और मैं आर्यन को सौंपने की कोशिश कर रही थी अपना कीड़ा कॉलेज में एक साथ जब हम थे. फाइनली आर्यन ने सुना एक दिन मेरा फेवरेट वेस्टर्न ट्रू क्राइम पॉडकास्ट, क्योंकि वहाँ बहुत बड़े हैं है, बहुत बड़े क्राइम पॉडकास्ट. पॉडकास्ट मल्टी-मिलियन डॉलर इंडस्ट्री है यूएस में, और पॉडकास्ट का बूम हो चुका था यूएस में. सच फैंटास्टिक पॉडकास्ट कमिंग आउट ऑफ द वेस्ट. मैंने आर्यन को सुनने के लिए बोला मेरा फेवरेट ट्रू क्राइम पॉडकास्ट एपिसोड. आर्यन ने सुना एपिसोड एंड आर्यन ओनली हैड वन रिएक्शन, व्हाई डोंट यू लिसन टू इंडियन क्राइम पॉडकास्ट. घर पे इतने सारे हो रहे हैं. और क्या था कि मुझे क्राइम कंज्यूम करना अच्छा नहीं लगता. मुझे क्राइम ऐसा कोई फैसिनेटिंग नहीं लगता. मुझे क्राइम की कहानियाँ लिखनी अच्छी लगती हैं. तो ऐश्वर्या ने ये बोला, सुनाया मुझे, और मैंने बस मजाक ही उससे बोला कि व्हाई डोंट यू लिसन टू इंडियन क्राइम पॉडकास्ट. और उस मोमेंट में हमने रियलाइज़ किया कि कोई है ही नहीं. पूरी रात हम जगे रहे ढूंढते हुए इंडियन ट्रू क्राइम पॉडकास्ट, साउथ एशियन ट्रू क्राइम पॉडकास्ट. कोई तो होगा, कोई नहीं थे. वी डिसाइडेड, स्पॉटिफाई हैड जस्ट कम टू इंडिया. मार्केट में वॉइड फील हो रहा था. इंडिया इज़ अ कंट्री, हमेशा से हमें क्राइम इतना ज़्यादा पसंद है. सो दैट वाज द नाइट वी डिसाइडेड. बट भाई एक चीज़ बोलूँ, जब आप ऐसे देसी क्राइम्स को कवर करते हो, यू गो टू द लोकेशन, यू टॉक अबाउट कैसा हुआ वो क्राइम. मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो शायद आपके पॉडकास्ट को सुने नहीं होंगे या देखे नहीं होंगे. फैक्ट्स कहाँ से आते हैं? क्योंकि कभी कभार ये भी हो सकता है कि जो क्राइम कमिट करता है, मर्डर कमिट करता है, उसका परिवार खड़ा होकर बोल सकता है कि यार ये तो
फैक्चुअली गलत है। हाँ। ये ऑथेंटिसिटी और ये डेटा और ये फैक्ट्स कहाँ से आता है आर्यन? आई थिंक बहुत बड़ा लेसन हमारे लिए ये था व्हेन वी एंटर्ड द क्राइम जॉनर कि इंडिया में क्राइम को क्लिक्स मिलते हैं। आप आर्टिकल लिखो, आर्टिकल लोग बहुत पढ़ेंगे कि इंडिया में क्राइम इन जनरल बड़ा फैसिनेट करता है लोग को, बट इंडिया में मोर सो आई वुड से। तो उस चक्कर में ना एफर्ट ज़्यादा नहीं डालना पड़ता। तो व्हेन वी फर्स्ट स्टार्टेड कवरिंग केसेस, हमने रियलाइज़ किया कि एक न्यूज़पेपर सेम केस को डिफरेंट डेट्स के साथ रिपोर्ट करेगा देन द अदर न्यूज़पेपर। मर्डर का नाम अलग होगा, विक्टिम का नाम होगा अलग होगा, बर्थ डेट अलग होगी, सब अलग होगा, बिकॉज वो स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म इंडिया में इतना ढीला है, स्पेशली इन द क्राइम रेल्म। तो हमने खुद पे लिया कि हम अगर कर रहे हैं ये जॉनर, एक क्वालिटी डिलीवर करनी पड़ेगी विच इज़ मोर देन सतर्क रहिए, सावधान, लाइक इट नीड्स टू मीट अ सर्टन बार थ्रेशोल्ड। तो हमने डिसाइड किया कि we are going to go down to primary sources whenever we can, which means कोर्ट डॉक्यूमेंट्स। आप आराम से कोर्ट डॉक्यूमेंट्स ढूंढ सकते हो, मेहनत करो तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो हम कोर्ट डॉक्यूमेंट्स ढूंढने लगे, प्राइमरी सोर्स डॉक्यूमेंट्स सोर्स करने लगे, क्रॉस रेफरेंस करने लगे आर्टिकल्स को, एंड हम वी फाइंड एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है हमें। तो दैट्स वन ऑफ द थिंग्स वी And फोकस ऑन। आई थिंक धीरे धीरे जैसे जैसे पॉडकास्ट बड़ा होता गया, हमारी रीच बढ़ती गई टू बी एबल टू कॉन्टैक्ट विक्टिम फैमिली मेम्बर्स या कोई पुलिस ऑफिसर जो केस में इन्वॉल्व था। हमने नेपलीज रॉयल फैमिली मैसेकर पे केस किया, रियलाइज़ किया लंदन में एक बहुत प्रोमिनेंट प्रोफेसर है जिन्होंने अपना पूरा रिसर्च थीसिस उस केस पे किया है। सो रीचिंग आउट टू समवन लाइक दैट, सो नाउ नॉट जस्ट कोर्ट डॉक्यूमेंट्स बट एक्चुअल लोग जो इन्वॉल्व थे केस में, जैसे जैसे पॉडकास्ट बड़ा होता गया उनको रीच आउट करने की एबिलिटी भी बेटर होती गई। तो यूजिंग ऑल ऑफ दोज सोर्सेज टुगेदर। तो यानी कि पहले दोनों स्टोरीज ऑनलाइन रिसर्च करते थे, करेक्ट करेक्ट। पॉडकास्ट स्टार्टेड गेटिंग बिगर, और Yeah. उसके बाद आप दोनों एक्चुअली विक्टिम्स के परिवार के पास Correct. जाते थे, जो मर्डरर थे उनके परिवार के पास जाते थे आप, या जाते हैं? कुछ केसों पे काम कर रहे हैं जहाँ हाँ हम लोग मर्डरर के या फिर सस्पेक्टेड मर्डरर से डायरेक्टली बात भी करी है और फैमिली मेम्बर से भी बात करी है। हाँ, बट एक ही आई थिंक थोड़ा इन जनरल हार्डर टू रीच होती हैं मर्डरर या सस्पेक्टेड मर्डरर की फैमिलीज, जस्ट बिकॉज वंस वो स्टिग्मा उनकी फैमिली पे उन पे आ जाता है, इट्स ऑलमोस्ट एज इफ मर्डरर्स की फैमिलीज, क्रिमिनल्स की फैमिलीज हैव सॉर्ट ऑफ गॉन टू द बैक एंड ऑफ सोसाइटी। उन्हें ऑनलाइन ढूंढना मुश्किल है, उन अपने नाम चेंज कर लेते हैं, सिटीज़ चेंज कर लेते हैं। बहुत सारे हमारे क्रिमिनल्स हैं नाम चेंज करके कहीं साउथ में रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे हैं, उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है। विक्टिम फैमिलीज एक्चुअली कम फॉरवर्ड, दे राइट बुक्स, दे आर इन इंटरव्यूज, उनके नाम उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ढूंढना इज मच इजियर देन क्रिमिनल फैमिली। ऐसा कभी होता है कि जब आप विक्टिम का पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, and obviously the person who supposedly committed the crime, he's not got convicted, यानी कि he is not a crime doer, if I could use that. करेक्ट। उनके फैमिली से कभी कभार आप पे लीगल केसेस आते हैं कि आपने ये पॉइंट ऑफ व्यू किया है, वो पॉइंट ऑफ व्यू किया है, बट दिस इज नॉट द ट्रूथ बिकॉज द सो एंड सो पर्सन इज नॉट अ मर्डरर। आई थिंक हमने इतनी डिलीजेंस से केसेस चुने हैं क्योंकि हमने कभी क्वांटिटी पे नहीं फोकस किया, हमेशा क्वालिटी पे फोकस किया है। तो उस चक्कर में गॉड विलिंग अभी तक ये इशू नहीं फेस किया है, लीगल केस तक तो चलो नहीं फेस किया है, बट काफ़ी बार हुआ है विक्टिम फैमिलीज रीच्ड आउट टू अस आफ्टर वी कवर्ड द केस सेइंग थैंक यू, कि ऐसी कवरेज कभी नहीं मिली हमें, इतनी डिटेल्ड, इतनी फैक्चुअल, इतने अच्छे वे में एक कहानी सुनाना। तो ये काफ़ी बार हुआ है। उपहार सिनेमा वाले केस में हुआ था, जो दिल्ली में सिनेमा था जो जल के राख हो गया था, जिसमें 59 पीपल डाइड। हमने उस पर एपिसोड बनाया एंड एक हफ्ते बाद हमारे इनबॉक्स पे एक ईमेल था फ्रॉम द मदर ऑफ 2 of the kids that died, और ईमेल में लिखा था कि कॉल मी ऑन दिस नंबर, कॉल मी, एंड इन्हीं की बुक पे उनका नाम कृष्णमूर्ति, हाँ द कृष्णमूर्ति, तो मिसेस कृष्णमूर्ति से ईमेल था, उन्हीं पे नेटफ्लिक्स का शो ट्रायल बाय फायर बनाया है, उन्हीं किताब पे बेस्ड। तो हम डर गए, हमें लगा कि शिट यार कोई फैक्ट गलत हो गया होगा, कोई डिटेल गलत हो गई होगी। ऐश्वर्या ने केस लिखा था, वो देख रही थी कि सब क्रॉस रेफरेंस करी थी कि कॉल पे आने से पहले किस पे डांट पड़ सकती है, एंड वी कॉल्ड हर एंड शी सेड गुड जॉब। आई ऑलवेज एम एप्रीहेंसिव, मुझे लगता है कि अगर कोई ये स्टोरी कवर करता है तो सेंसेशनलाइज करता है या कुछ कर देता है, और तुम लोगों ने नहीं किया, सो थैंक यू।
that was the validation, and that is the validation that keeps us going, and reminds us कि हमें facts हमेशा to the best of our ability सही करने हैं, और गलत भी करते हैं कभी कभी, और करते हैं तो वो एक ह्यूमिलिटी होनी चाहिए कि हाँ गलत किया है और बताओ सबको. कौन से देसी क्राइम या देसी मर्डर पर यू ऑल वेंट रॉन्ग, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी सेंसिटिव थिंग ब्रदर. एक बहुत हाई प्रोफाइल केस हो रहा था विच इज ऑल ओवर द मीडिया, एंड मैंने वो लेडी को इंटरव्यू किया था, चैट किया था. Okay. आई वाज इन पासिंग जजमेंट्स, एंड आई थिंक आप लोग भी जजमेंट नहीं पास करते. आई गॉट ट्रोल्ड हेविली इन दैट वीडियो कि सिद्धार्थ, आवर हार्ट इज अटैच्ड टू यू. पर आपने इस लेडी को कैसे किया, हु इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग हर ओन डॉटर, एंड इट वाज हार्डकोर Yeah. कमिंग देयर. हालांकि मैंने जजमेंट नहीं पास किया. व्हेन यू गो रॉन्ग on your research or your content of desi crimes, Correct. what is the backlash you face? क्या होता है, क्योंकि उसमें legal repercussions भी होते होंगे. आई थिंक अगेन थैंकफुली पता नहीं ऐसा क्यों हुआ है, बट लीगल रेपरकशंस तो अभी तक नहीं फेस करने को मिले, फिंगर्स क्रॉस्ड. लेकिन डेफिनेटली एपिसोड्स हैं. वी वर हाउ ओल्ड 20 when we started, so definitely एपिसोड्स हैं जहाँ बहुत सारी गड़बड़ की हैं. Specifically? मेरे लिए स्पेसिफिकली इज़ द सुशांत सिंह राजपूत एपिसोड. एंड आई थिंक जब मैंने वो एपिसोड किया, बहुत in my mind there was an effort to try and bring the issue of mental health to light. I think वो करने के चक्कर में बहुत सारे केस के outside nuances थे जो मैंने ignore किए in writing the script. Not saying मैंने जो script में बोला वो गलत था necessarily, but that the script could have been more comprehensive. It could have included different points of views. That is one जहाँ मुझे लगता है थोड़ा सा I would redo the script if I could. Can you elaborate a little bit more, because I've interviewed Sushant so many times. It is sensitive because Yeah, 100%. there are so many viewpoints. There are many viewpoints. So Many many viewpoints. theories. इतने theories हैं, right? Correct. जब मेरे chat show पे अभिषेक कपूर आके कुछ बोलते हैं, who's the director for Sushant, someone refers to him not being well mentally, then suddenly there'll be a comment saying अच्छा ये नहीं था, उनका murder हुआ था. इतने सारे theories हैं. What did you say, and what was the thing that you overlooked or you miscalculated? I think what I said was, like I said previously, trying to focus बहुत ज़्यादा on the mental health angle. I'm sure there is a role to play. I'm sure that case involves a conversation about mental health. So I don't think I went wrong there. लेकिन I think to reduce that case to a mental health problem, that was not necessarily accurate. Like you said, इतनी सारी theories हैं उस केस में. बहुत सारी legitimate है या नहीं है, हम again कोई नहीं है to pass a judgment, but इतनी सारी theories हैं which deserve further prodding, and वो further prodding ही हम provide करते हैं. लेकिन उस episode में I think वो further prodding रह गई on all theories other than the mental health aspect. I'm sure a lot of people, especially Yeah, on that very, very, very sensitive issue, definitely. must have been very upset with you. Yeah, Yes. yeah. There क्या were हुआ people था that आपके were साथ? upset. As in, कौन से comments आ रहे थे, and did that also make you or break you down mentally? आई थिंक कमेंट से ये मेरे और आरान दोनों की आदत है, थोड़ा हम दूर रहते हैं, वेरी मच ऑन पर्पस. बट कमेंट सेइंग सुपरफिशियल लग रही थी स्क्रिप्ट, कमेंट सेइंग तुम लोग पेड हो, बिके हुए paid हो, हो, हाँ. एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत चीज़ें थी. और ना उस समय अभी भी लोगों ने खुद को, सुशांत somehow ended up capturing देश का कॉन्शियसनेस व्हेन इट हैपेंड. बहुत लोगों ने खुद को उसके साथ आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया था, उसकी ज़िंदगी और उसकी मौत दोनों से. तो उस चक्कर में क्या हुआ कि पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है, सबने दे आर वेरी इमोशनली इन्वेस्टेड इन इट, एंड सबने अपने साइड ले लिए हैं. और दोज दैट बिलीव इन मर्डर है, वो काफ़ी आर्डेंट बिलीवर हैं. कुछ भी अगर अपोजिंग पर्सपेक्टिव मिलता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आते हैं. जैसे पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट है. हमने जो गलत किया मैं कहूँगा इसकी सारे पर्सपेक्टिव नहीं दिए. और हमने एक और चीज़ आई थिंक उस केस से सीखी, उस केस को कवर करने से, कि इट इज़ बेटर टू कवर केसेस व्हेन द इन्वेस्टिगेशन इज़ डन. एंड हम नाउ वी आर मोर केयरफुल. अगर के इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है तो स्टे ऑफ इट. तो ये लेसन हमने सीखा है सुशांत का केस
कवर करने से और अपनी मिस्टेक से। छोटी मिस्टेक्स भी होती हैं यार ना, छोटी मिस्टेक्स लाइक जिसके लिए ज़्यादा डांट पड़ती है। मुझे डांट बहुत पड़ी थी, हमने किया था करी एंड साइनाइड, वी वर वन ऑफ द फर्स्ट वंस टू कवर दैट केस मच बिफोर नेटफ्लिक्स ने उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई। और यार मैं इतनी मेहनत करी, इतनी रिसर्च करी, वीक स्पेंड कर दिए मैंने। और जिस जगह में ये हुआ था क्या नाम है, नकली नाम तो असली असली नाम कोरिकोड। हाँ, उसका नाम है कोरिकोड। इट इज स्पेल्ड KOZHIKODE। साउथ में साउथ में कोरिकोड, कैलिकट कहते हैं अब, बट उसका एक्चुअल नाम कोरिकोड है, बट इट्स स्पेल्ड विद ZHI। अब मेरे नॉर्थ इंडियन दिमाग को ZHI तो जे होता है ना, जे, तो मैं कोजिकोड, पूरे एपिसोड मैंने कोजिकोड। और बहुत लोग कोजिकोड बुलाते भी हैं। और यार मेरे साउथ इंडियन फॉलोअर्स ने जो मतलब प्यार से ही, बट इतना यार क्या, इट्स कोरिकोड, इट्स कोरिकोड, इतना मतलब मेरे DMs भरे हुए हैं, कमेंट्स में सिर्फ ये है कोरिकोड कोरिकोड। तो फाइनली फिर मैं केरला गया अगले महीने, मैंने वहाँ एयरपोर्ट वाले के साथ वीडियो बनाई, कहा कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसका कोरिकोड। फिर मैंने तब से अपॉलॉजी इशू करी टू ऑल साउथ इंडियन व्यूअर कि अब मैं कोरिकोड ही बोलूँगा। तो ये भी मिस्टेक्स होती है जिन्हें हम करेक्ट करते हैं। हैज़ देयर बीन एनी केस जो आप लोग रिसर्च कर रहे थे या उसके लिए शूट कर रहे थे जिसने आपके बैलेंस को हिला दिया? डेफिनेटली, आई थिंक 100+ केसेस हो गए हैं। कभी कभी कोई केस आता है जहाँ पे द सोर्स मटेरियल पुट्स यू सो क्लोज टू द स्टोरी ऑफ द विक्टिम, एंड Aryan likes to say it, वो victim doesn't remain a story anymore, they become an actual person. And so मेरे लिए one of those stories is the honeymoon murder case is what we called it. It was the murder of a woman named Annie Hindocha who died in South Africa on her honeymoon with her husband. And husband को was the one who was said to be the murderer. उसकी स्टोरी के रिसर्च के लिए मैंने एनी के फादर की बायोग्राफी ऑन हिज डॉटर पढ़ी, and it was a incredibly detailed account on Annie's whole life, the day of her birth, the way Annie grew up, Annie की mom जब cancer से diagnosed हुई, Annie's reaction to that, Annie's support to the family, the day of Annie's death, the family's reaction. That book put me so close to the victim's story that story just stayed with me for so long. So I think it's about क्या source material हमें मिल जाए, whether talking to a family member or a police officer or a book written by someone very close to the victim, that just puts you very close to the story, I think. When you say close to the story, Yeah. does that mean That's a weird that phrase. maybe आप उठ जाते हो रात में, maybe you tremble? Yeah. Like I'll give you an example. जब मेरे सामने गेस्ट आते हैं भाई, बहुत सेंटी हो जाते हैं और दिल से सेंटी, और ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं. Someone genuinely talks about some childhood trauma of theirs. Yeah. And I hear it and I get shaken up. And after that conversation, मुझे कभी कभार रात भर नींद नहीं आती because I get so emotionally attached मेरे गेस्ट के साथ, है ना? It's not a chat or a podcast or this thing. It's heart to heart connect. Any story that you got so affected by that it actually started troubling you, where you got shaken up in the night, or you just got shaken up and shook your ecosystem? Yeah, for me, कहानी है नॉर्दर्न पख्तूनख्वा, पाकिस्तान के नॉर्थ में माउंटेन रेंज है, वहाँ एक शहर है कोहिस्तान करके। नाउ हमने अपने पॉडकास्ट में बहुत केसेस कवर करें तो एक डिसेंसिटाइजिंग हो जाती है, वेयर एट द एंड ऑफ द डे जैसे डॉक्टर मरीज़ के साथ, हर मरीज़ से अगर एम्पथाइज करने लगे तो डॉक्टर का काम नहीं कर पाएगा। तो एज लेखक अगर हम हर स्टोरी से आइडेंटिफाई करने लगे तो हम भी अपना लिख नहीं पाएंगे, 1 साल लगेगा एक स्टोरी लिखने में। तो यूजुअली मैं बड़ा संभला हुआ रहता हूँ, बट इस स्टोरी ने हिला दिया था। 5 औरतें थी इस गांव कह लो, जो भी कह लो, कोहिस्तान को, जिनकी एक वीडियो लीक हुई और इस वीडियो के चक्कर में इन्हें किडनैप कर लिया गया टाउन के लोकल्स ने, और 30 दिन तक ये एक कमरे में बंद थे, और ये था कि इन्हें मार दिया जाएगा। इन्हें उस 30 दिन टॉर्चर किया गया, बहुत कुछ किया गया। तो अब मेरे सामने एक केस आया, मैंने कहा अरे वीडियो देखनी पड़ेगी, ऐसा क्या था वीडियो में जिसने इतना इन्फ्यूरिएट कर दिया इस गांव को। मैंने सोचा कोई लीक्ड MMS टाइप चीज़ होगी, लड़का लड़की वाला सीन रहेगा, मतलब दैट डजंट जस्टिफाई जो उन्हें होने वाला है, बट ऐसा कुछ होगा स्लीजी सा। My heart broke when I saw the video for which 5 women were about to be killed. The video was these women
पूरा ट्रेडिशनल कपड़ों में, फुल्ली क्लैड, ट्रेडिशनल गाना गा रही हैं, हाथ क्लैप कर रही हैं, और 2 मर्द ट्रेडिशनल क्लोथ्स में ट्रेडिशनल डांस कर रहे हैं। ये 20-30 सेकंड का टेप लीक हुआ, एंड बिकॉज एक कमरे में औरत और मर्द एक साथ हैं, इसीलिए इसे ब्लास्फेमी बुला लो, इसे इंटॉलरेबल बुला लो, लोकल्स ने उन 5 औरतों को मौत की सज़ा दे दी। ये पहला हार्ट ब्रेकिंग एलिमेंट है स्टोरी का। बट कुछ स्टोरीज के साथ क्या होता है कि अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व हो जाती है, तो जस्टिस, एंड में जस्टिस मिल जाता है, तो यू नो हैप्पी एंडिंग वाले चीज़ में आप थोड़ा सा दिल खुश हो जाता है। इस स्टोरी में कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है। जो 2 लड़के थे उस वीडियो में जो नाच रहे थे, उन्हें तो कोहिस्तान भाग गए। उनका जो भाई था वो इस्लामाबाद गया, अथॉरिटीज़ को कह रहा है औरतें बंद हैं, उन्हें मार दिया जाएगा, बचा लो। कोई नहीं सुना, 5 औरतों को मार दिया गया। फिर जब मार दिया गया, थोड़ा सा रॉयटर्स और ऐसी इंटरनेशनल एजेंसी भी कवर करने लगे, तो अथॉरिटीज़ पे थोड़ा सा वो हुआ कि करो इन्वेस्टिगेट, तो 1-2 गए इन्वेस्टिगेट करने, चला कोर्ट में बहुत साल। एक हियरिंग से अफसल जो उनका भाई है जिसने ये करा पूरा, अपनी जान दांव पे लगा के इन औरतों को जस्टिस लाने की कोशिश, आफ्टर दे हैड डाइड, इस्लामाबाद में वो कोर्ट से निकल रहा था, और उन औरतों के भाइयों ने उसको स्ट्रीट्स पे असैसिनेट कर दिया 7 साल बाद। और अब वो भी जेल से बाहर हैं। थोड़े टाइम के लिए गए थे जब हल्ला हुआ बीच में। और ये है कोहिस्तान की स्टोरी। और मैंने इस स्टोरी में फिल्म मेकर्स से, जर्नलिस्ट से, एक्टिविस्ट से, सबसे बात की थी कवर करते वक्त। और हाँ, इस केस ने मुझे हिला दिया था यार। मैं लिखते लिखते रो रहा था, कवर करते कि मैं हिला हुआ था, इतना ब्रीथ करना पड़ रहा था, और काफ़ी टाइम तक ये केस बार बार याद आता था। तो कोहिस्तान इज़ वन ऑफ दोज केसेस फॉर मी। भाई मैंने सुना हुआ है वेड लॉयर्स हो, मैंने सुना हुआ है कि जब वो विक्टिम के साथ डील करते हैं, लाइक यू सेड, यू स्टार्ट लिविंग द विक्टिम्स लाइफ, यू गेट इमोशनली अटैच्ड, और कभी कभार अक्यूज्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप वर्क करते हो। करेक्ट। That also makes you get shaken up. And I know they go and seek help, the lawyers themselves. Yeah. आपने जाके help seek किया when आप disturb हो गए थे, because at the end of the day it is disturbing. हाँ यार, हेल्प सीख किया ये है। मैं इनसे हेल्प सीख करता हूँ। आई गेस होपफुली कभी कभी ये मुझसे हेल्प सीख कर लेती है। बट आई थिंक दैट्स द एडवांटेज ऑफ हैविंग अ डुओ। दैट्स द एडवांटेज वेयर जब मैं कहानी सुनाता हूँ, मैं ही लिखता हूँ और इसे नहीं पता रहता है, तो आई आस्क हर थिंग्स कि ऐश्वर्या हेल्प मी थ्रू दिस और दैट। मतलब हैविंग अनदर पर्सन जिसको कहानी के बारे में कुछ भी नहीं पता ना, इवन व्हेन वी रिकॉर्ड द एपिसोड, अगर मैं सुना रहा हूँ, वैसे कुछ पता नहीं होगा, इसे पता भी नहीं होगा कौन सी स्टोरी मैं कवर करने वाला हूँ। तो इस चक्कर में इसके जो सवाल हैं, इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो एक व्यूअर जैसी हो जाती है। एंड वाइसी वर्सा मेरे लिए जब ऐश्वर्या कोई सुनाती है, तो ऐसा प्रोफेशनल हेल्प तो नहीं सीख करना पड़ा, थैंकफुली, नॉट येट, नो प्रॉमिसेस अबाउट द फ्यूचर, बट हाँ। नहीं, बट मेरे को जैसे आई एम अ क्रॉनिक नाइटमेयर, मुझे बहुत रियली टेरेबल नाइटमेयर्स होते हैं प्रीटी मच एवरी नाइट, एंड मुझे लगता है इट्स अ लिटिल बिट बिकॉज इतना ट्रू क्राइम मैंने सुना है बड़े होते होते, ऐसी मूवीज़ देखी हैं, आई एम फैसिनेटेड विद हॉरर एज अ जॉनर ऑल्सो। अब खुद का क्राइम पॉडकास्ट प्रोड्यूस करना, इतनी स्क्रिप्ट्स लिखना, सो डेफिनेटली इट हैज़ सम रोल टू प्ले इन माई नाइटमेयर्स। बट आई थिंक आर्यान और मैं दोनों, हमारे लिए बहुत कोर वैल्यू है इज़ टू रिमेंबर दैट द वर्ल्ड इज़ अ गुड प्लेस, and to always stay true and remember that optimism at the forefront of our work, कि काम हम ये कर रहे हैं, लेकिन ये पिजन होल दुनिया का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मतलब बहुत अच्छे लोग हैं, फॉर एवरी क्रिमिनल who was a husband जिसने अपनी वाइफ मार दी, there are lots of loving husbands out in the world, many in our own lives, there are incredible men in our support system, there are great women, there are activists, lawyers, all sorts of people, so we remember those. आपने एक टर्मिनोलॉजी यूज की थी, आई डोंट नो मच अबाउट इट, बट आई अंडरस्टूड अ लिटिल बिट ऑफ इट। कैन यू टेल मी दैट टर्मिनोलॉजी फॉर योर नाइटमेयर्स जो आपने कहा? क्या कहा था मैंने? ओ, क्रॉनिक नाइटमेयर। तो उसमें क्या होता है कि जस्ट परपेचुअल नाइटमेयर्स, मतलब बहुत pretty much every night, एक तो सेकेंडली दे फॉलो सिमिलर थीम्स। हर नाइटमेयर में मैं किसी से भाग रही होती हूँ,
हर नाइटमेयर में कोई स्कैरी फिगर होता है. यूजुअली हर नाइटमेयर में इट्स नॉट जस्ट मी अलोन, इट्स मी एंड समवन आई केयर अबाउट फ्रॉम माई फैमिली, माई मदर, माई पार्टनर, फ्रेंड्स फ्रॉम हाई स्कूल. समटाइम्स इट्स रिलेटेड टू करंट इवेंट्स. फॉर एग्जाम्पल मेरे को याद है जब पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल वाली शूटिंग हुई थी इन 2014 आई थिंक, मुझे इमीडिएटली उसके बाद नाइटमेयर्स आ रहे थे ऑफ बीइंग इन अ हॉस्टेज सिचुएशन इन माई ओन हाई स्कूल. सो आई डोंट नो व्हाई, एंड आई एम अ वेरी हैप्पी पर्सन, but there is When something when awake, when I'm asleep, कुछ है दिमाग में which is generating. तो ये जो क्रॉनिक नाइटमेयर्स आपको आते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? मैं नहीं करती सॉल्व. मैंने कोशिश करी थी. आई वॉज इन हाई स्कूल. मैंने अपने हाई स्कूल काउंसलर को जाके देखने की कोशिश करी. माई मॉम इज़ अ साइकोलॉजिस्ट. मैंने अपनी मॉम से बात करी, बट क्या करे कोई. मतलब बाहर से मैं बिल्कुल खुश हूँ, मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है. पता नहीं मेरे को नाइटमेयर्स क्यों आते हैं. कोई सोल्यूशन नहीं है इसका. आई हैव लर्नड टू फाइंड फैसिनेशन इन माई इमेजिनेशन. तो अब मेरे फ़ोन पे नोट्स ऐप है जिसमें मैं हर स्टोरी सुबह उठ के लिखती हूँ जब मुझे नाइटमेयर होते हैं. मेरा इवेंचुअली एम है टू पब्लिश देम इनटू शॉर्ट स्टोरीज, मेक सम काइंड ऑफ अ बुक आउट ऑफ इट, मे बी जस्ट लाइक couple of liners and make it a book. तो आपको पूरी कहानियां आती है नाइटमेयर्स? पूरी स्टार्ट टू एंड? स्टार्ट टू एंड. Detail. हाँ, काफ़ी डिटेल. इज इट रिलेटेड टू यू ओनली इन टर्म्स ऑफ पीपल क्लोज टू यू, कि रैंडम किसी और के भी आ जाते हैं? हम ही मर रहे होते हैं यार इसके नहीं, सपनों सब जो में. लोग क्लोज हो, कोई मरता. अच्छा ये भी कोई मरता नहीं है कभी मेरे ड्रीम्स में. हम बस भाग रहे होते हैं किसी चीज़ से, ऑलवेज लाइक रनिंग अवे फ्रॉम समथिंग स्कैरी. तुम सुनते हो उनके नाइटमेयर्स के बारे में अगले दिन? अनफॉर्चुनेटली या क्या बोलती है तुमसे? यार ग्राफिक डिटेल्स? ग्राफिक डिटेल, कलर बता देगी शर्ट का, एग्जैक्ट लोकेशन बता देगी, इंटेंशन बता देगी किलर का. और ये नहीं कि मतलब ये ब्रीफ प्लॉट देती है, स्टोरी एंड टू एंड सुनाती है पूरा. जैसे मैं एक ट्रू क्राइम पॉडकास्ट सुन रहा हूँ लाइव, और बड़े, और जब आप खुद वो होते हो ना विक्टिम इसके सपने के, तो आपको डे के लिए आप सोचते हो कि यार क्या ये प्रेमोनिशन तो नहीं था ना यार. ये बस रहता है पूरे दिन, प्रेमोनिशन तो नहीं, बट इसका कभी कोई सपना आस पास भी नहीं आया टू बीइंग ट्रू. तो कितने इनसेन है हो. हाँ, बट ये कितने सालों से आ रहा है? बहुत साल हो गए अब तो, ऑलमोस्ट आई थिंक मोर देन अ डेकेड डेफिनेटली. एंड एवरी नाइट आता है? नॉट एवरी Not नाइट. every. अब तो बहुत बेटर हो गया है. अब as I've gotten older it's better. अब maybe twice a week. but there was a phase But there was जहाँ a phase where it was multiple nights a week. बिग ब्रो कॉन्वर्सेशन. कभी नहीं लगा कि इसके लिए हेल्प लेना चाहिए, बिकॉज 10 साल से चल रहा है ये? बोला तो मतलब मैंने पूछा लोगों से, साइकोलॉजिस्ट से बात करी. साइकोलॉजिस्ट ने बोला आप जो आपका विजुअल है भागने वाला, दैट रिप्रेजेंट्स हेल्पलेसनेस इन योर एक्चुअल लाइफ. मैं बिल्कुल हेल्पलेस नहीं फील करती. मतलब कैसे समझाऊं मैं किसी और को, नहीं, दैट but- आई फील परफेक्टली फाइन. बट साइकोलॉजी में एक चीज़ होती है जहाँ इफ़ अ फिनोमिना इज़ नॉट हैम्परिंग योर डे टू डे लाइफ, अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है, जैसे तो नाइटमेयर कह लो, या फिर कुछ लोगों को एक थॉट पैटर्न होता है, जैसे ऑब्सेशन एक थॉट पैटर्न होता है. अब ऑब्सेशन बुरी चीज़ भी हो सकती है, अच्छी चीज़ भी हो सकती है. ऑब्सेशन अगर आप करो ओवर अल्कोहल, उसे कहता है अल्कोहलिज्म. और ऑब्सेशन अगर आप करो ओवर क्रिकेट खेलना, उसे कहते हैं स्किल. है तो एट द एंड ऑफ द डे ऑब्सेशन ना. ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं हमारे पास जो या तो आपका डे टू डे लाइफ हिंडर कर सकती हैं, डे टू डे लाइफ इम्प्रूव कर सकती हैं, या डे टू डे लाइफ न्यूट्रल रख सकती हैं. तो साइकोलॉजिस्ट ये बोलेंगे अगर ये चीज़ कुछ हार्म नहीं कर रही है आपकी डे टू डे लाइफ, तो इससे कोई डायग्नोस, कोई टर्मिनोलॉजी करने कोई पॉइंट नहीं है. तो इसके नाइटमेयर, because they aren't stopping her from living a happy life, No, I'm fine. there is no need to cure them, there is no need to force a cause. क्या रीज़न है आप पता नहीं, फ्रॉइड से पूछो जो, या कार्ल युंग सपनों को मानते थे, द सबकॉन्शियस का वे ऑफ टॉकिंग आउट लाउड. पर वो मर गए तो पता नहीं. आप युंगियन, आस्क अ युंगियन व्हाट योर ड्रीम्स मीन. बट हाँ, तो ये रहे देसी क्राइम्स, करेक्ट. भूत बस्टर्स, व्हिच इज वाओ, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज. Yeah. इसमें ज्यादा फटती होगी कि क्या? 100% मैम. I think मेरी कम, नहीं, मेरी ज़्यादा. मतलब in the moment ज़्यादा हाँ, definitely. of course. At the location definitely ज़्यादा. Some terrifying माने stories. जहाँ पे आप एक्चुअली लोकेशन पे जाते हो, जहाँ पे रात स्पेंड करते हैं, और रात स्पेंड करते भानगढ़, कुलधरा, ऑल ऑफ दोस प्लेसेस. हो, और जब आप रात स्पेंड करते हो ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज Correct. एरिया में, पूरी क्रू जाती है? करेक्ट. कितने लोग होते हैं? 4-5. और उनके साथ या आपके साथ कुछ हादसा हुआ है? देखो यार, भानगढ़ गए, रात स्पेंड करी. भानगढ़ तो आपको पता होगा, सुना होगा. कुलधरा भी सुना ही होगा.
नहीं मानते, वहाँ कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं दिखा, कुछ नहीं महसूस किया, और हम मानते भी नहीं हैं भूतों में। बट हाँ यार, 2-3 जगह हम गए हैं जहाँ थोड़ा कुछ मतलब हुआ है अजीबोगरीब। एक तो है डिमेलो हाउस गोवा में। यार हम गए फ्राइडे द 13th को, मिडनाइट ऑफ फ्राइडे द 12th, क्लॉक टर्निंग टू फ्राइडे द 13th। तो अब क्रिश्चियंस में ये एक डरावना डे माना जाता है, और हम गोवा में हैं। ये क्रिश्चियन क्या कहते हैं, क्रिश्चियन भूत है डिमेलो। डिमेलो 2 पोर्चुगीज़ भाई थे। अब हम, ये हमारे शूट का आई थिंक तीसरा शूट था। पहले 2 में हमने कुछ नहीं महसूस किया, हम बड़े ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे थे, कॉकी हो रहे थे, यहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा यार। और हम बाहर थे, थोड़ा सा फुटेज ले रहे थे, 4-5 लोकल्स ड्राइव बाय अस सेइंग मत जाओ अंदर, भूत है, क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ। करे नहीं नहीं, बाहर से लेके आप लोग चिल करो। वो लोग गए तो हम अंदर घुस गए। मिडनाइट हो गई फ्राइडे द 13th, एंड मेरे वहाँ पहुँचते ही डिमेलो के बाहर जब हम पहुँचे थे, मैं आई वॉज प्यूकिंग, उल्टियाँ हो रही थी मुझे, सब टेप पे है। ठीक है, इंटरेस्टिंग, मैंने कुछ गलत खा लिया होगा, ये भी हो सकता है, नेचुरल एक्सप्लेनेशन है सब चीज़ों का। हम अंदर गए डिमेलो में, और वहाँ हमें फुटस्टेप्स सुनाई देने लगे पूरे टाइम फुटस्टेप्स। अगर हम मानते नहीं हैं, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिटेल, ठीक है, तो हम पूरे टाइम इसको नेचुरली जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं खुद को। बारिश हो रही थी, पानी पानी हो गिर रहा सकता है। कुछ हो सकता है। अरे डिमेलो की कहानी है, 2 भाई थे 400 साल पहले, दे ओन दिस, द पोर्चुगीज ब्रदर्स, उनका ये विला है, ठीक है। उस एरिया में, हम बहुत पॉश एरिया में थे गोवा के। अभी अगर देखा जाए वो एरिया, मतलब कोई ना कोई टेक सीईओ ने अपने खरीद के अपना वो बनाया हुआ है। तो ये वाला क्यों ऐसे खंडेर सा है, क्योंकि यहाँ जो भी फैमिली आई है लास्ट 400 साल में, सम ट्रेजेडी हैज़ बिफॉलन देम। इट गोज बैक टू द डिमेलो ब्रदर्स। 2 brothers owned this property पे इनकी लड़ाई हो गई। younger brother killed the older brother, buried him in the house only. मर्डर करने के बाद इस छोटे भाई को अपना बड़ा भाई दिखने लगा हर जगह, चाहे वो स्किज़ोफ्रेनिया बुला लो, जो बुला लो, बट उसे वो दिखने लगा, और वो इतना पागल हो गया, एंड ही किल्ड हिमसेल्फ एंड ही गॉट बेरीड देयर। तब से लोग कहते हैं कि दे हियर 2 men shouting, चिल्लाने की, लड़ाई की, रोने की आवाज़ आती रहती है डिमेलो हाउस से। चलो कट टू 2023, 2 20-year-olds, some 20-some-year-olds, they're looking for ghosts, फुटस्टेप्स नहीं दे रहे हैं, ये सब तो है, बट अभी तक हमारी इतनी नहीं फटी है। हमारे साथ पास सारे डिवाइसेस हैं जो हम टेस्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं हो रहा। एक डिवाइस हम टेस्ट करें, एक टॉर्च, जो अगर हम कहते हैं भूत है तो ऑफ कर दो, मैंने कहा भूत है क्या है, ऑफ कर दो, लाइट ऑफ हो गई, और जैसी लाइट ऑफ हुई, बाजू से घुर्राने की आवाज़ आ रही है। सिद्धार्थ, आई नो व्हाट अ डॉग साउंड्स लाइक, ठीक है, ये डॉग नहीं, या तो ये शेर, टाइगर, जो भी बुला लो, इतना डीप घुर्राने की आवाज़, और बाजू से एकदम ऐसा लग रहा है साइड से आ रही है। बट ऐश्वर्या में टर्न करके देख रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा। टेप पे आवाज़ भी पिकअप हो रही है, तो कुछ दिख नहीं रहा है, बट आवाज़ इज़ लाउड और आते जा रही है। तो एट दैट पॉइंट वी वर शिट स्कैर्ड, वी वर लाइक वी वांट टू लीव। आई वाज जस्ट निकलना है। फिर ऐश्वर्या ने याद दिलाया, रहा एक और डिवाइस टेस्ट करना रह गया है, तो हम वो डिवाइस, हमने कहा चलो सेटअप कर लेते हैं। वो डिवाइस लेज़र थी, सेटअप करा, एंड एज लोकल से लोगों के चलाने की आवाज़ आ गई घर के पीछे वाले एरिया से, तो जंगल की तरफ जाता है, वो बंद नहीं हो रही, घुराने की भी आवाज़ साथ में आने लगी फिर से। इतनी फटी पड़ी थी यार। देन वी समहाउ मैनेज टू एस्केप, एंड द मोमेंट वी गॉट आउट ऑफ दैट हाउस में इतनी खुशी मैंने शायद कभी महसूस करी हो। बट हाँ, ये एक मैं इंसिडेंट कहूँगा जो थोड़ा सा हमें हिला दिया था। कोई आपके जहन में एक इंसिडेंट है which shook your ecosystem? आई थिंक मेरे लिए आउट ऑफ ऑल द लोकेशंस वी कवर्ड, सब में भूतों का लोर, किसी में लेडी का लोर, डिमेलो हाउस में 2 आदमियों का, बट सबसे डरावना वाज द मेहंदीपुर बालाजी का टेम्पल इन राजस्थान। एंड ये हमारे शूट का लास्ट लोकेशन था, तो पूरा भूत बस्टर्स की शूटिंग रैप अप हो चुकी थी, ये लास्ट लोकेशन थी। ये जगह भूतों के लिए नहीं थी इतनी स्कैरी एज इट वाज फॉर द एक्चुअल पीपल हु वर देयर, हु वर ऑल
according to them, possessed. So there are hundreds and hundreds of people. सब इस एक temple में, all of whom are saying they are possessed. सब आए हुए हैं इस temple to get rid of the spirits in them. Exorcism. Exorcism It is करवाने known के as लिए. India's exorcism temple. Correct. And इस temple में मतलब at any given point in time, women अपना ऐसे सर घुमा रही हैं, उनके बाल हर जगह फ्लेल हो रहे हैं, people are on the floor, लोगों को ऐसे spasms जैसे हो रहे हैं, लोग अपना सर दीवार में मार रहे हैं, लोग ऐसे उल्टा अपना सर पता नहीं करके ऊपर देख रहे हैं. आंखें white. आंखें बिल्कुल वाइट, अजीब सी ट्रांस लाइक स्टेट. लेकिन जैसे ही एक्सोसिज्म खत्म हो रहा था, वो पंडित जी अपना क्लैप कर रहे थे और सब उठ के नॉर्मल भी हो रहे थे. बट देन सडनली म्यूजिक चलता, घंटियाँ बजती एंड देन एवरीवन वुड अगेन बी इन अ ट्रांस लाइक स्टेट. एक वहाँ पे गिराज जैसा बहुत बड़ा मेटालिक दरवाजा था जिसपे इतना बड़ा लॉक लगा था. उसके पीछे से ऐसा लगा था मल्टीपल विमेन आर लॉक्ड बिहाइंड दिस डोर. उनके चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी. इस टेम्पल की पुरानी स्टोरीज हैं, लोगों को उल्टा लटकाया हुआ है टू गेट द स्पिरिट्स आउट ऑफ देम, मारा जाता था, लोगों को मारा जाता है. सो ये सब स्टोरीज हमें पता थी, बट एब्सोल्युटली टेरिफाइंग टू बी देयर. एंड मोस्ट ऑफ दीज पीपल जो थे पोजेस्ड वहाँ पे औरतें थीं. हार्डली कोई मेन थे जो अपना एक्सोसिज्म करा रहे थे. तो एज अ वुमन टू मी टू सी दैट, मतलब यंग गर्ल्स, मेरी एज की गर्ल्स, women my mom's age, it just, I really felt, I don't know what, it was scary, it was very sad, but scarier than DeMello House to me. Her story is बचपन से कहानियां सुनाती थी, ये सब. तुम्हारे अंदर ये गरज कहाँ से आया कि I need to cover देसी crimes, paranormal activities? एक तो इनका rub off effect तो होगा ही, but that just can't be the only thing. यार आई थिंक हर जैसे अब एक टैक्स लॉयर से पूछो टैक्स लॉ क्यों करते हो, बचपन में टैक्स लॉ तो फैसिनेटिंग नहीं लगता होगा, बट करते हैं और फेमस हैं और पैसे कमा रहे हैं. तो आई डोंट थिंक एवरीथिंग नीड्स टू, समटाइम्स पैशन इज़ ओवररेटेड मेरे ख्याल में. कभी कुछ अच्छा करते हो और समझ गए अच्छा करते हो तो करते रहो, क्योंकि ज़िंदगी काम से ही डिफाइन होती. अब मैं क्राइम की कहानियाँ सुनाता हूँ और फेम है, पैसा है, आई एम एबल टू डू अदर थिंग्स दैट आई लाइक टू डू, लाइक ट्रैवल, लाइक यू नो ईट गुड फूड, डू अदर थिंग्स. तो क्राइम का मेरा पैशन नहीं है, मेरा पैशन स्टोरी टेलिंग का है. और वो स्टोरी टेलिंग का पैशन और एक बिजनेस माइंडसेट की एक पूरा जॉनर है जो इंडिया में अंडरसर्व्ड है. अच्छे से क्राइम की कहानियाँ सुनाना, इंग्लिश लैंग्वेज में क्राइम की कहानियाँ सुनाना नॉन एग्जिस्टेंट है. तो एक मार्केट में वॉइड है. और कैपिटलिज्म क्या है यार, सप्लाई एंड डिमांड. मैंने देखा डिमांड है. विमेन ऐश्वर्या हु इज लिसनिंग टू क्राइम पॉडकास्ट बट इंडियन नहीं सुन रही, क्यों? क्योंकि डिमांड है बट सप्लाई नहीं है. तो सप्लाई प्रोवाइड कर दो. कंटेंट को प्रोडक्ट की तरह सोचो. अगर कंटेंट को प्रोडक्ट की तरह सोचोगे, किसी भी कला को प्रोडक्ट की तरह सोचोगे, देन यू आर एबल टू मैन्युफैक्चर स्लैश क्रिएट इट इन दैट वे, उस अंदाज से. तो मेरा पैशन वहाँ से आता है यार. I'll tell a story, I'll tell a good story well. That's my, as a writer, that's what I like to do. So when there are desi crimes, which is murders, emotions involved, heartbreaks involved, so many facets, उसको प्रोडक्ट की तरह कैसे सोच पाते हो? यार इट्स दैट स्टोरी को प्रोडक्ट की तरह सोचता हूँ. स्टोरी राइटिंग को, एक स्क्रिप्ट को मैं प्रोडक्ट की तरह सोचता हूँ, बट जो उसके अंदर केस है वो मेरे लिए प्रोडक्ट नहीं है, वो किसी की लाइफ है. एंड यार लाइफ इतनी ब्लैक एंड वाइट नहीं होती है कि या तो स्टोरी है या तो प्रोडक्ट है. अ प्रोडक्ट कैन ऑल्सो बी अ स्टोरी. आप जब टाइड का ऐड देखते हो या फिर आप वो मैकडॉवेल्स का ऐड देखते हो, वो ऐड एक प्रोडक्ट को बेच रहा है, बट वो सेम ऐड आप में एक इमोशन एलिसिट कर सकता है थ्रू द स्टोरी. अभी एक कैंपेन रिसेंटली पैड्स के लिए बहुत अच्छी, मैं भूल रहा हूँ कौन सा ब्रांड है, पीरियड पैड्स के लिए इतना प्यारा ऐड बनाया है अबाउट पीरियड्स दैट हैपन इन गर्ल्स दैट आर वेरी यंग एंड हाउ उनको स्कूल में बहुत शेम महसूस करने को मिलता है. बेच प्रोडक्ट रहे हैं, बट 3 मिनट का इतना हार्ट फेल्ट ऐड बनाया कि स्टोरी भी है. तो नॉट एवरीथिंग नीड्स टू बी आइदर स्टोरी और प्रोडक्ट. यू कैन लर्न द बेस्ट ऑफ डिफरेंट थिंग्स. जैसे ब्रूसली करता था ना, ब्रूसली क्या करता था, ब्रूसली ने शाओलिन में सीखा, बट देखता था कि शाओलिन वालों को लगता है शाओलिन बेस्ट है, टाइकोंडो वालों को लगता है टाइकोंडो बेस्ट है, कराटे वालों को लगता है कराटे बेस्ट है. उसने कहा नहीं, तुम सबकी बेस्ट चीज़ें लेके मैं खुद का वो बनाऊंगा, खुद की फिलॉसफी. वो ब्रूस ली. तो मैं प्रोडक्ट मार्केटिंग की बेस्ट लूँगा, स्टोरी राइटिंग की बेस्ट लूँगा, स्टीफन किंग की बेस्ट लूँगा, सेथ गोर्डन की बेस्ट लूँगा, एंड आई विल मेक अ बेटर प्रोडक्ट आउट ऑफ दैट और बेटर स्टोरी आउट ऑफ दैट.
मैंने सुना है, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आप लोग 6 महीने के लिए गायब हो गए थे बीच में. करेक्ट. अंग्रेजी में कहते हैं इनकॉग्निटो. Yeah. अब बहुत सारी थियरीज है इसमें. कुछ थियरीज ये है कि जो स्पॉन्सर कर रहे थे आपको वो गायब हो गए थे, जिसकी वजह से आपको फंडिंग नहीं मिल रही थी, इसलिए आप लोग गायब हो गए 6 महीना. एक और थियरी जो कह रहे थे कि आप इतने सारे लीगल केसेस आ गए थे, या एक लीगल केस आया था जो आप लोग हैंडल नहीं कर पा रहे थे, जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग को क्या करना है ऑन दैट लीगल केस. व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? We can't talk about this on tape. या ठीक है, बट आई रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट यू कांट टॉक अबाउट इट, सो आई वोंट प्रोब फर्दर. Yeah. कमिंग बैक, आप एक फिलोसफर है, आप अपने दिमाग में. सब अपने ही सब दिमाग में दिमाग होते में हैं. फिलोसफर होता है. और क्या होता है, सब अपने ही दिमाग में सुपरस्टार है, सब चीज. Correct. और हक है हम लोग को, हक है मेन कैरेक्टर सिंड्रोम. बस. और आप एडवोकेट करती हो फ्री स्पीच. हैव यू गॉट इनटू ट्रबल बिकॉज ऑफ दैट? In the US, yes, absolutely. I think हम कॉलेज में थे in the US in a time where American colleges का atmosphere related to free speech, related to political correctness, that kind of topic was very tense. And going from India, going from a home जहाँ हमेशा मतलब always feeling, even though you know a woman in the family, there's lots of women in Indian families who feel like they don't have a voice, but in mine I've always felt like I had a voice. उसमें from that environment, going to a tiny middle of nowhere Michigan college, जहाँ पे इतना मुझे बताया जा रहा था how I should talk to other people so that मैं ही offend ना हूँ खुद. बड़ा अजीब था. बहुत अजीब था. मुझे बताया जा रहा था कि अगर कोई मुझे, मेरा नाम ऐश्वर्या है लेकिन मेरे को घर पे ईशा बुलाया जाता है, अगर मैं अपने आप को एज ईशा इंट्रोड्यूस करूँ टू एनी ऑफ माई कॉलेज मेट्स, मुझे बताया जा रहा था दैट मैं इंटरनली रेसिस्ट हूँ क्योंकि मैंने अपना नाम वाइट लोगों के लिए बदल के छोटा कर लिया है, जबकि ये मेरा खुद का नाम है. ऐसे इतने बहुत चीज़ें. काउंटलेस इंस्टेंसेस ऑफ, अगर मेरे प्रोफेसर मुझे मेरी इंग्लिश पे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मेरे प्रोफेसर मुझसे रेसिस्ट हो रहे हैं बिकॉज ही डजंट नो कि इंडियंस एक्चुअली नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश वेल. ही कांट इवन डू द कन्वर्स. वो मेरी इंग्लिश को क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते, सो ना वो कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं ना क्रिटिसाइज. देयर इज नो विनिंग. अगर कोई मेरे प्रोफेसर है जिनको मेरा नाम प्रोनाउंस करने में टाइम लग रहा है, मुश्किल लग रही है, तो वो प्रोफेसर रेसिस्ट है. सो मैनी सच इंसिडेंट्स वेयर मुझे बताया जा रहा था हाउ आई शुड बी रिएक्टिंग टू थिंग्स दैट शुड बी रेसिस्ट टू मी, led to both Aryan and I taking a stance for free speech on our college campus. Aryan wrote a campus-wide email stating what he believed. Lots of people came out in support. Lots of professors, lots of faculty members came out in support. There was obviously backlash on Twitter. College जो confessions page होते हैं उन पे बहुत सारा hate, calling me xenophobic, calling me whatever XYZ. हाउसिंग से किक आउट कर दिया था. हाँ, मुझे. हमारी हाउसिंग से हम किक आउट हो गए थे. Aryan at the time was trying to get a job, got accepted for an on-campus job on the college newspaper. वो job rescind हो गई. So countless things like that, but I think we came out for the better, standing for our ideals. तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है भाई? संकी हो यार. मैं बता रहा हूँ ये सब ऊट पटांग चीज़ें. मेरा बैकग्राउंड क्या है यार? संकी होने के अलावा नेशनल डिबेटर, मॉडल यूएन, साइंस बैकग्राउंड है मेरा. मैं बायोलॉजी स्टूडेंट था कॉलेज में, स्कूल में भी हमेशा एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट बनना था. एक मेरे में भी फ्री स्पीच का कीड़ा था कि था, क्यों है, क्यों नहीं है था, मतलब कीड़ा नहीं, वैसे सच बताऊँ कीड़ा कम हो गया क्योंकि एक्टिविज्म ज़्यादा कर लो ना, चाहे लेफ्ट से करो या राइट से करो, वो आई एम पास दैट नाउ. मैं उन लोग से भी परेशान हो गया जो फ्री स्पीच वाले थे, मैं उनसे भी अब तंग हूँ. मेरे लिए ज़्यादा हो जाता है उनके लिए फ्री स्पीच फॉर व्हेन दे एग्री विद द ओपिनियंस, नॉट व्हेन दे डोंट लाइक इट. तो मैंने बहुत टाइम किया फ्री स्पीच यार. फॉक्स न्यूज़ पे गया, न्यूयॉर्क पोस्ट, व्यू ने, अटलांटिक, इन सब पे इंटरव्यू हो रहे थे. एक डॉक्यूमेंट्री बनी है फ्री स्पीच पे, न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग बुक पे. उसमें वन ऑफ द सब्जेक्ट्स वाज मी एंड माय स्टोरी. बट जब तक ये डॉक्यूमेंट्री निकली इस साल, मैं थोड़ा खुद ही तंग आ गया था फ्री स्पीच और इस सब से, क्योंकि टू मच एक्टिविज्म ऑफ एनी काइंड, आई जस्ट फील देयर आर, स्पेशली जब फ्री स्पीच जैसी चीज़ों में वोकनेस जिसे कहते हैं, वोकनेस, एंटी वोकनेस, देयर आर बिगर इश्यूज. लोग भूखे मर रहे हैं और
अपनी ज़िंदगी को प्रोनाउंस या फिर इन सारी चीज़ों बना के ना आप एक रिच लाइफ का मज़ा छोड़ देते हो। तो मैंने एक स्टेप बैक लिया, इसलिए कीड़ा था। फ्री स्पीच में बहुत मानता हूँ मैं, बट वो जो कीड़ा है, जो संकीपन है, वो थोड़ा सा शायद बैठ गया है। बहुत बार होता है कि यू टॉक टू मर्डरर्स, बोथ ऑफ यू हैव, राइट? मर्डरर्स से बात किया आप लोगों ने? एक बार, हाँ, एक दो बार, नॉट इतना कॉमन नहीं है, आई इतना गेस। कॉमन नहीं है मर्डर से बात करना। तो क्या बातें होती है मर्डर के साथ? आपको मालूम है उन्होंने मर्डर किया है, हाँ तो क्या बातें करते हो आप उनके साथ? क्यों या- किया मर्डर, वैसे टाइप्स? यार देखो, जो मर्डर दिमाग में आ रहा है अभी, वो तो कहता है कि उसने नहीं किया। तो केयरफुली, लाइक अदर मर्डरर्स। Exactly, like all. like all तो वो तो कहता है नहीं किया। एक मतलब इट्स नॉट रिलेटेड टू देसी क्राइम फनली इनफ, बट एक मर्डर से मैंने बात करी थी, टू गो बैक टू अफ्रीका फॉर दिस, बट या सिएरा लियोन करके वेस्ट अफ्रीका में एक छोटा सा देश है, वहाँ ब्लड डायमंड लियोनार्डो डिकैप्रियो की मूवी बनी थी। तो मैंने 1 महीने इबोला पे वहाँ रिसर्च करी। तो मैं हॉस्पिटल में रह रहा था, और दुनिया का 4th मोस्ट पुअर कंट्री है वो। बहुत पॉवर्टी, ऐसी पॉवर्टी जो इंडिया में नहीं देखी आपने। और वहाँ जब आई थिंक 20 साल पहले सिविल वॉर हुई थी, जहाँ आधा देश आधे देश से लड़ाई कर रहा था। और 20 साल इज़ वेरी रीसेंट, मतलब आपको याद होगा 20 साल पहले इंडिया क्या था, इट्स वेरी रीसेंट। सो दैट कंट्री नाउ हैज़ टू डील विद व्हाट इट हैड डन। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड, लाखों लोग मरे। तो जो सब हॉस्पिटल में थे, जो अब डॉक्टर हैं या नर्स हैं, वो सब मर्डरर थे एट द एंड ऑफ द डे। वो सब उस वॉर का हिस्सा थे, जहाँ वो बच्चों को रेप कर रहे हैं। वहाँ मेरे सामने वो लोग हैं जो अब एक साथ रह रहे हैं, जो 20 साल पहले एक दूसरे को मारने को राजी थे। तो वहाँ मेरा जो ट्रांसलेटर था, मुझे आफ्टर बॉन्डिंग हुई थोड़ी, पता चला कि ही वॉज वन ऑफ द इंसर्जेंट कमांडोज। और उसको अच्छा नहीं लगता था बात करना इस सब के बारे में, बट बियर वहाँ बहुत सस्ती, और मेरे पास $1 का पैसा, तो मैं सबको बियर पिलाता था। काफ़ी मैंने स्टार बियर करके, बड़ी पॉपुलर थी सिएरा लियोन में, बहुत प्यारी बियर, काफ़ी पिलाई उसे मैंने। देन ही ओपनड अप एंड ही टोल्ड मी ऑफ द गोर एंड द स्टोरीज ऑफ दैट सिविल वॉर, और क्या क्या उसने किया, और हाउ द होल कंट्री हैज ट्राइड टू फॉरगेट इट नाउ। सब खुद से एक झूठ बोलते हैं कि ऐसा, मतलब दे डोंट वांट टू कन्फ्रंट इट ना। आई अंडरस्टैंड। तो ये मर्डर से बात करी जहाँ वो एक्सेप्ट कर रहा है, जहाँ गिल्ट है। और हाँ यार, तो Have you both ever been betrayed by law, according to you? Interesting. betrayed by law, us personally. Or I don't. to widen it up, let's just say personally, or something which you saw, which you said, wish I had a voice where I would have stood up against this. वो क्या है? Yes. Amazing. You want to take that, Aryan? Yeah. Let me just. I know. Couple of cases. Something. Which one? Yeah. Yeah. I'll, Ruchika. you go for it. I think to me this case exemplifies a betrayal not just by the law but law, society, schooling system, like any kind of system that exists in society हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये उस सिस्टम का फेलियर, ये सिर्फ एक केस रिप्रेजेंट करता है। एंड इट्स द डेथ ऑफ अ 14-year-old गर्ल जिसका नाम था रुचिका गिरोत्रा। एंड जब रुचिका मरी, इट वाज इन 1990, अर्ली 1990s, बहुत ऑब्वियस था दैट रुचिका कमिटेड सुसाइड। एंड रुचिका के बॉडी में ऑटोप्सी ने रिवील किया इंसेक्टिसाइड मिला, उसकी बॉडी के साइड में सेम इंसेक्टिसाइड की बॉटल मिली। घर में कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं, कोई स्ट्रगल मार्क्स नहीं, कोई फुटप्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स, कुछ नहीं, सिर्फ रुचिका डेड अपने रूम में विद द इंसेक्टिसाइड बॉटल। बहुत ऑब्वियस था शी किल्ड हरसेल्फ। लेकिन the real injustice of this story is up 3 years before her death, everything that this young girl had to endure. She was a ace tennis player, अपनी country को tennis में represent करना चाहती थी on a national level. She wanted to make her country proud as a sportswoman.
एंड एट द टाइम लिविंग इन चंडीगढ़ विद हर फादर. रुचिका की मॉम की डेथ हुई थी कुछ सालों पहले. शी हैड अ यंगर ब्रदर. शी एंड हर डैड ट्राइंग टू पिक द पीसेज अप, अपनी लाइफ को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं. मॉम की डेथ हुई है, ट्राइंग टू गेट क्लोजर. And Ruchika trying to focus on her tennis career, on her academics. When at the time Haryana Lawn Tennis Association ka founder and what was he, police inspector? Police inspector at that time. Inspector at the Inspector General of Inspector. Police at the time of Haryana, a man named Shambhu Pratap Singh Rathod. He noticed Ruchika play in the Haryana Lawn Tennis Association club. रुचिका का घर विजिट किया. रुचिका के फादर को बोला आपकी डॉटर क्या इनक्रेडिबल टेनिस खेलती है, लेट मी वॉच हर प्ले and I want to help further her training. Shortly after that, a week after this meeting, Ruchika गई इस आदमी के ऑफिस. She played tennis in his lawn. अपनी बेस्ट फ्रेंड को लेके गई to this man's office. इस ऑफिस में when Ruchika was alone with this man, he tried to inappropriately touch her. रुचिका की फ्रेंड entered the office. देखा ये हो रहा है तो वो पैनिक कर गया. He let her go. Ruchika's friend ran behind her. ये दोनों लड़कियों ने जाके बात अपनी बेस्ट फ्रेंड के भी पेरेंट्स को बताई, रुचिका ने अपने फादर को भी बताई. सिर्फ ये हुआ स्टोरी में जब इस आदमी ने डिसाइड कर लिया टू ऑल कॉस्ट, टू द बेस्ट ऑफ हिज पावर, ही विल डिस्ट्रॉय दिस गर्ल्स लाइफ. ही गॉट हर रिमूव्ड फ्रॉम हर स्कूल. दे वुडंट एक्सेप्ट हर फी एंड देन रिमूव्ड हर फ्रॉम हर स्कूल ने से सस्पेंड कर दिया, सेइंग कि फीस लेट पे हुई है. बट ये नहीं था, लेट पे नहीं हुई थी. लेट पे नहीं हुई थी. डैड का अकाउंट है कि हम फीस पे करने जा रहे थे, वो पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे. और एक्चुअली उस स्कूल में किसकी फीस एक्चुअली लेट पेड थी? जो पेड नहीं थी वाज राठौर की खुद की बेटी. बाद में पता चला. बाद में स्टडी कंडक्ट हुई थी जिसमें दिखाया था कितने बच्चों की फी लेट थी, उसमें से कोई नहीं रिमूव किया गया था स्कूल में से. ऐसे बहुत और चीजें, ऐसे बहुत स्टोरीज हैं. रुचिका के घर के सामने फॉल्स प्रोटेस्टर्स को ले आए, वो खड़े होकर नारे लगा रहे हैं रुचिका के घर के सामने. रुचिका के घर के अंदर घुस के पुलिस ऑफिसर्स रैंसैक कर रहे हैं रुचिका का घर, एंड देन दे आर जस्ट लीविंग. रेड के नाम पे आके रैंसैक करके भाग रहे हैं. प्लेन क्लोथ्स में खड़ा कर दिया ऑफिसर्स को टू कैट कॉल रुचिका एवरी टाइम वो स्कूल जाने की कोशिश कर रही है. रुचिका का छोटा भाई था, उसको किडनैप करके ले गए हैं. उसको कपड़े 11-12 साल की है एट दिस पॉइंट. एक 11-12 साल की बच्ची के साथ, और उससे भी छोटा उसका भाई जिसके साथ आप ये सब कर रहे हो. ये भी नहीं कि आपने सेक्सुअल रेप किया हो, आपने इनअप्रोप्रिएटली टच किया. यार अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ये मतलब इट्स सो सैड कि हुआ ये, बट इंडिया में होता है कि इसने क्या खुंदस पाल ली थी, जो कि करना क्या चाह रहा था मैं समझ नहीं पाता हूँ. ये सब करके टॉर्चर, इसके देयर वर more than 10 cases of गाड़ी चोरी करना on the younger brother पे केस फाइल, डैड पे केस फाइल, डैड जॉब से फायर्ड, रुचिका की बेस्ट फ्रेंड पे केस फाइल, रुचिका के लॉयर्स पे केस फाइल, 2 जर्नलिस्ट फ्रॉम द टाउन ऑफ चंडीगढ़ जो रुचिका पे स्टोरी लिख रहे थे उन पे केस फाइल. रुचिका की इनफैक्ट बेस्ट फ्रेंड मूव टू ऑस्ट्रेलिया शादी करके मैनी ईयर्स आफ्टर इंसिडेंट हुआ. उसे ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले तक भी हरासिंग फोन कॉल्स आ रहे थे from the people involved. मकसद क्या था ये आइडिया ही नहीं. और ये आदमी प्रमोशन पे प्रमोशन by the हरियाणा पुलिस, by the हरियाणा गवर्नमेंट. कुछ साल पहले ये आदमी एक स्कूल में चीफ गेस्ट की तरह प्रेजेंट हुए थे. इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड्स दिए गए हैं. बेसिकली हर सिस्टम, रुचिका की फैमिली सोशली ऑस्ट्रेसाइज हो चुकी है, कोई मिलने नहीं जा रहा. सारे फ्रेंड्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं, ऑल रिलेशनशिप्स डिस्ट्रॉयड, स्कूल नहीं, काम नहीं. Until Ruchika killed herself in early 1990s is मतलब it's a failure on multiple levels. तो हाँ ये suicide थी, but इसे suicide बुला हो गया murder. और उसकी डेथ के बाद काफ़ी सालों बाद उसकी बेस्ट फ्रेंड के पेरेंट्स ने ये केस वापस शुरू किया. कहा कि होना तो अबेटमेंट टू मर्डर, अबेटमेंट टू सुसाइड होना चाहिए, एक तरीके का मर्डर. बट आफ्टर मतलब 10-20 साल he was found guilty for assault, guilty of assault, not even for abetment to suicide. कुल मिला के 5 से 10 मिनट जेल में स्पेंड करे, 2000 रुपये की बेल दी, टाटा बाय बाय. ये इंसाफ मिला इस बच्ची को, इस फैमिली को. तो दिस इज़ वन केस जहाँ अगर आवाज़ होती, प्लेटफॉर्म होता, कोई पावर होती, तो कुछ ना कुछ करने की ज़रूर कोशिश करते हैं. बट एक टूटी हुई फैमिली है. आई मीन इट्स जस्ट हार्ट ब्रेकिंग मैन दैट दिस स्टोरी गेट्स अस एवरी टाइम वी टॉक अबाउट इट. दोनों का ब्रेक डाउन पॉइंट क्या रहा है इन दिस एंटायर देसी क्राइम जर्नी, भूत बस्टर्स जर्नी, where both of you were broken down
वो कौन सा है? आई थिंक अभी तक नहीं आया है. अभी तक नहीं आया. बहुत सारे छोटे छोटे मोमेंट्स ऑफ ब्रेकिंग डाउन, जैसे उपहार ट्रेजेडी की जब स्टोरी हम सुना रहे थे ऑन कैमरा, तो कोट्स रीड कर रहे थे ऑफ द फैमिली टॉकिंग अबाउट देयर चिल्ड्रन एंड जस्ट द थॉट ऑफ फैमिली की एक लाइन है ऑफ उनका छोटा बेटा, ही वाज आई थिंक 10 years old, उसको एज़मा था. द फैमिली इन देयर बुक इज़ वंडरिंग कि जब स्मोक engulfed द थिएटर, did he have time to use his inhaler or not? And just that line to me, Aran and I are both crying on camera. ये family का हम quote पढ़ रहे हैं. And just the thought of countless people in basically a gas chamber, which should have been a safe movie theater on a weekend to go and watch a movie at. I think ऐसे countless बहुत सारे points आते हैं in multiple cases जहाँ. मैं कहूँगा what doesn't kill you makes you stronger. जैसे अगर आप जिम जाते हो मसल बनाने के लिए, मसल बनती है जब आप थोड़ा थोड़ा तोड़ते हो ना. That's how muscle builds. आप जिम में जब वेट उठाते हो तो आपका मसल टूटता है, फिर आप प्रोटीन जब खाते हो तो मसल और स्ट्रॉन्ग बनता है. तो हमारा कोई बिग ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, बट इन छोटे छोटे ब्रेक डाउन्स ने, छोटे छोटे मोमेंट्स ने हमें और स्ट्रेंथन किया है, इफ एनीथिंग. तो दैट्स द पर्सपेक्टिव आई कीप ऑन हाउ देसी क्राइम जर्नी दैट वी हैव हैड. मैंने 30 इयर्स कंप्लीट किए इंडियन एंटरटेनमेंट बिजनेस में, और एक चीज ने मुझे हमेशा इंस्पायर की है, आगे बढ़ाया है, वो है मेरे अंदर के अंगार ने. माय अंगार मर्चेंडाइज इज आउट. जी हाँ, ये है मेरा अंगार टी शर्ट, अंगार बैग्स, अंगार मग्स, और साथ में जो भी लाइनें मैं बोलता हूं दिल से मेरे पॉडकास्ट में, मेरे चैट शो में, वो सारी लाइनें होंगी मेरी टी शर्ट्स, हुडीज, जंपर्स में एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस. माय अंगार मर्चेंडाइज इज ऑल योर्स. अंगार खरीदिए और अंगार मचाइए. क्या प्रोसेस में डू यू हैव लॉयर्स जो आपके वीडियोस चेक करते हैं बिफोर इट गोज अप? नो. I think it helps कि हम दो लोग हैं in this process, which also brings us back to the question of कोई बड़ी mistake नहीं हुई है. It's क्योंकि दो लोग हैं in this process. अगर कोई ऐसा एपिसोड निकले जहाँ कोई बहुत बड़ी mistake है जो मेरे को किसी बारे में नहीं पता, आ रहा नरेट कर रहा है, कुछ बहुत glaring mistake है, तो वो यूजुअली इज़ वेरी इजी टू करेक्ट क्योंकि दो लोग हैं जो सुन रहे हैं नहीं, sitting बट in मेरा on the ये कहना है process. कि ऑब्वियसली दीज आर वेरी सेंसिटिव थिंग्स. करेक्ट. Yeah, Some are in public domain. मुझे मालूम है कि आप opinions नहीं देते हो, करेक्ट, Right. which is helpful. which is Yeah. helpful, right? yeah, But both of you Hmm. obviously do your work. But don't you think कि एक legal इंसान होना ज़रूरी होता है? Right now छोटी mistakes होती है, आप कवर कर देते हो, ये कवर करते हो, advice करते हो. करेक्ट. But sometimes there will लॉयर्स be- हैं, बट लॉयर से हर चीज़ वेट नहीं करवाते हैं इन टर्म्स ऑफ कंटेंट. एक आइडिया खुद लग जाता है यार इतना कि देखो, But a lawyer is a lawyer. a lawyer is a lawyer, and I can't get a lawyer to watch every piece of content we put out. There is some amount of understanding of this field that आपको खुद लग जाता है 4 साल ये करते हुए कि क्या, अब देखो कुछ बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो, आपको खुद समझ आ जाता है कि प्रॉब्लम आ सकती है यहाँ से, तो या तो आप स्टे अवे फ्रॉम इट, या फिर आप और डबल डाउन करते हो अपने डिलीजेंस और एक्यूरेसी पे. देखो यार, अगर केस सब्जूट, बहुत सिंपल चीज़, केस अगर सब्जूडिस में नहीं है, ठीक है, और आपने ओपिनियन नहीं, आपने लिटरली कोर्ट डॉक्यूमेंट को बस एक अच्छे वे में अंदाज में बताया है, तो आप पे ऐसा कुछ आ नहीं सकता है. अब डेफेमेशन फाइल करने के लिए कोई डेफेमेशन फाइल कर सकता है, बट यार इतना हमारा भी लीगल और हमारी वॉइस है कि कोई फालतू के तो पंगे नहीं लेगा, और हम इतने मतलब ऐसी मिस्टेक्स करते भी नहीं है जहाँ वी आर ससेप्टेबल टू लीगल पंगे. तो आई डोंट मतलब, बट हैविंग अ लॉयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग वी हैव लर्न. आई मीन हाँ, थे वो 6 महीने जहाँ हमने इश्यूज़ डील करे हैं, तो हैविंग लॉयर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं तो ऐश्वर्या से कहता था कि यार लॉयर्स को बड़ा पैसा जा रहा था यार, बड़ा खलता है जब लॉयर्स को पे करना पड़ता है. मैं कह रहा था ऐश्वर्या, मैं थेरेपी नहीं करता, मैं लॉयर्स को पैसे देता हूँ, तो कम से कम थेरेपिस्ट का पैसा तो बच रहा है. तो यू नो, यू राइट, लॉयर इज़ अ लॉयर, बट कॉमन सेंस इज़ ऑल्सो कॉमन सेंस, and sometimes you need to use your own common sense
to not be you know commit a mistake like this. जब आप कोई विक्टिम के फैमिली से बात कर रहे हो, there's obviously emotional attachment of the victim's family towards you and maybe you towards them too. Yeah. ऐसा अटैचमेंट हो गया जब आपकी विक्टिम्स फैमिली started thinking of you as family, और आपको रियलाइज हुआ कि you know what, I need to break this. Break this. I don't think हमने इतनी deep relationship अभी, या मैं honestly कहूँगा that there is an element of that sort of doctor-patient relationship that as a writer you maintain, कि subject के साथ इतनी bonding नहीं करो कि आप, क्योंकि देखो at the end of the day यार, अगर आप as a writer मैं कह रहा हूँ, आप अगर victim की family से भी बहुत close हो जाओ ना, तो आप फिर क्रिमिनल का साइड एक इंसान, मतलब एक ह्यूमन वे में नहीं प्रेजेंट कर पाओगे, क्योंकि विक्टिम्स की फैमिली डू नॉट वांट टू हियर द गुड साइड ऑफ द क्रिमिनल और द बैक स्टोरी ऑफ द क्रिमिनल, क्योंकि एट द एंड कोई क्रिमिनल पैदा तो होता नहीं है, सब बच्चे रह चुके हैं एक पॉइंट पे। यूजुअली जो हम क्रिमिनल्स कवर करते हैं दे हैव हैड सम सॉर्ट ऑफ हॉरिबल चाइल्डहुड। अब अगर मैं एक विक्टिम फैमिली से ज़्यादा ही ओवर अटैच हो पाऊँ, मैं वो साइड नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि मुझे खुद गलत लगेगा। इमेजिन करो, गॉड फॉरबिड मेरी फैमिली में किसी के साथ कुछ हो जाए और कोई मुझे बता रहा है तुम जानते हो जो क्रिमिनल है वो एक्चुअली अच्छे मार्क्स लाता था, और ये मुझे नहीं जानना, मेरे लिए वो क्रिमिनल है, बट एज अ राइटर आई कांट हैव दैट एटीट्यूड। तो वो डिस्टिंक्शन क्रिएट करना पड़ता है। आई थिंक ऑल्सो क्योंकि हमारे एपिसोड्स ऑन अ वीकली बेसिस आते हैं, वह हर हफ्ते अलग स्टोरी है, उतना टाइम नहीं है टू डेवलप वेरी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट्स टू अ फैमिली। आई कैन सी अ यूनिवर्स जहाँ पे अगर हमने कभी एक मल्टी पार्ट सीरीज ऑन अ सिंगल केस करने की कोशिश करी, वहाँ इट्स हार्डर टू मेंटेन दैट काइंड ऑफ डिस्टेंस, एंड वहाँ वी नीड टू कम अप विद नाउ न्यू माइंड फ्रेम टेक्निक्स, sort of new checkpoints to create that distance. But अभी in a week, I think a week of research per case, उतना टाइम नहीं मिल पाता टू। Now moving to Cannes. कैन ही कहते हैं ना उसको, कैन। कैन के तो अप्रोर हुआ है सोशल मीडिया पर। आर यू अवेयर ऑफ दिस? और आई टेल यू, इन्फ्लुएंसर्स, पता चला, आई डोंट नो हाउ ट्रू दिस इज, आई डोंट नो, बट वी हर्ड, वी सीन रील्स कमिंग अप जहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स को भेजा गया है कैन रेड कार्पेट में, जहाँ पे वो इन्फ्लुएंसर्स ने पैसे दिए एक प्लेटफॉर्म को, एंड देन दे बीन टोल्ड टू वॉक द रेड कार्पेट. There's an uproar. Look at it. Cannes is about films. Cannes is about people working their heart off to act in films to project to the whole world what India is about, and vice versa. Other countries showcasing their acting prowess. और influencers जो पैसे दे के एक platform को वहाँ पहुँचे. Again, I repeat, I don't know how true this is. What do you have to say about that? I have to say about that. That's unfortunate if that's true. I did not know about that. But also, I think we've all known for a while that in this industry, in this space, there are all sorts of fake award functions. There are fake beauty pageant contests where, you know, very famous people will be tweeting about a pageant contest that everyone on the down low knows कि ये बिल्कुल fake फर्जी मामला है. बहुत सारे ऐसे awards भी हैं. तो अगेन ये दे ब्रिंग अस बैक टू सिस्टेमिक प्रॉब्लम. ये एक आई गेस पीपल होल्ड कांस टू अ बिगर स्टैंडर्ड. तो ज़्यादा गुस्सा है इंडिया को इंटरनेशनल स्टेज पे रिप्रेजेंट करने, जब व्हेन दैट इज़ डन रॉन्ग तो ज़्यादा गुस्सा है. बट लोगों को बहुत गुस्सा आया इस बात पे. यार देखो, मेरे सब धंधा है, ठीक है. आई थिंक इन्फ्लुएंसर, सबको लगता है इन्फ्लुएंसर वो भी बन सकते हैं. एक तो यार मैं इतना सबके बारे में जानता नहीं हूँ, मैं खुद को इन्फ्लुएंसर ना मानता हूँ. मैं खुद अपने आप को इन्फ्लुएंसर नहीं मानता. मैं प्रोड्यूसर हूँ, पॉडकास्टर हूँ, खुश हूँ इतने में, और लेखक हूँ. बट होता है, इन्फ्लुएंसर इज द टेक्निकल लोग कहते हैं, जो भी कह लो, सबको लगता है वो इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, ठीक है. इसीलिए जब वो देखते हैं एन इन्फ्लुएंसर ऑन कान, उन्हें लगता है ही डजंट डिजर्व इट, वो तो मैं भी कर सकता हूँ. बट जब सेम सेलिब्रिटी
जो चाहे नेपोटिज्म या फिर जिससे भी सेलिब्रिटी अब बन गए वो कारपेट पे होते हैं, कोई नहीं क्वेश्चन करता ये कैसे पहुंच गए। बहुत इंडियन सेलिब्रिटी हैं जो कान गए हैं जिन्हें कोई खास काम नहीं किया है और उनकी भी पीआर टीम ने पैसे दे के उन्हें वहाँ पहुँचा दिया। कोई इतनी अप्रोर नहीं होती, कोई क्वेश्चन नहीं होता है, धंधा है आईबॉल्स का, बहुत सिंपल चीज़। तो अप्रोर इज बिकॉज यू थिंक इन्फ्लुएंसर आप भी बन सकते हो, तो आप क्यों नहीं हो कान के रेड कारपेट में? जैसे स्क्रीनशॉट्स आ रहे, अगेन आई डोंट नो हाउ वैलिड दे आर, आई रिपीट, बट कि इस इन्फ्लुएंसर 35 लाख रुपए दे दिए वहां पहुंचने के लिए, एंड पीपल आर सेइंग क्या रे, मैंने सोचा ये इन्फ्लुएंसर ने मेहनत और शिद्दत से वहां पहुंचा है। हाँ, मेहनत और शिद्दत से 40 लाख कमाए और फिर वो 40 लाख इस पे दे दिए। क्या आपके पास 40 लाख है कान को देने के लिए? दे दो। I disagree. I don't think that's I want your point of view. Then there needs to be transparency कि the way to get to Cannes, the merit of these people is कि इनके पास 35 लाख थे देने के लिए और ये दे के आ गए, तो फिर ये पता होना चाहिए अबाउट द कांस फिल्म फेस्टिवल। नहीं, ट्रांसपेरेंसी सबका है। माय प्रॉब्लम इज कि ये नहीं, जब लोगों पहले को गुस्सा इसीलिए सेलिब्रिटी आता है जब लोग ऐश्वर्या, लोगों सोचें को गुस्सा, सेलिब्रिटीज भी तो ये करते हैं, तब क्यों अभी जो सोशल अरे मीडिया तो पे तब अप्रोर है ना नहीं कान आया के लिए बहुत uproar, बड़ा तो है। अब that doesn't change the fact बट कि आई डोंट आपका लाइक द uproar गलत इंटेंशन है। फॉर द अप्रोर। आई डोंट लाइक मुझे द तो पता नहीं इंटेंशन क्या है, बट मेरे गोइंग ख्याल ऑफ में- ऑफ द फैक्ट्स, मेरे ख्याल में इट अब- इज द रिलेटेबिलिटी ऑफ द कैरेक्टर दैट यू थिंक ये तो डांस वीडियो बनाता है इंस्टाग्राम पे, ये क्यों वहाँ है? नहीं, बट दिस इज अ वेरी स्ट्रांग पॉइंट व्हेयर शी सेज ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए हाँ, कि तो देखो मैंने एक प्लेटफॉर्म को पैसे दिए हैं, वो मुझे टिकट दे रहे हैं, वो मुझे कैन का रेड कार्पेट का भी टिकट दे रहे हैं, और इसके लिए एक प्रॉपर मुझे रिसीट मिला है और मैं पहुंचा। करेक्ट, तुम्हारे पास है, तुम देके आ जाओ, राइट, तो नहीं आएगा गुस्सा। इट्स लाइक अ सर्टेन पब्लिकेशन। करेक्ट अगर आपको पेज 3 में आना है, वो एक रेड कार्ड देते हैं आपको करेक्ट। कि ये न्यूज़पेपर पे पेज 3 पे आना है, तो आप दो पैसे। जैसे स्पॉन्सरशिप के साथ हो गया है, पहले लोग गुस्सा होते थे स्पॉन्सरशिप्स आप बता नहीं रहे हो पेड है या नहीं, अब सबको पता है कौन सी पेड है कौन सी नॉट पेड है, बिकॉज अब ट्रांसपेरेंसी है, वे इन्फ्लुएंसर्स आर Which I कमिंग think is फॉरवर्ड, fair. इट्स फेयर, कंप्लीटली फेयर, तो ऐसे रखो फिर। देखो यार, जो लोग आउटरोर कर रहे हैं ना, मैं तो ना इस सब पे वो है ही नहीं कि किस चीज पे क्या क्यों कर रहे हो, मुझे तो समझ नहीं आता पहले। आई एम गोइंग ऑफ ऑफ मैं द तो फैक्ट्स, समझ नहीं आता पहले आप कर नहीं, क्यों पर रहे हो? कभी कभार ये भी होता है कि मे बी दे फील ये इन्फ्लुएंसर, अच्छा मुझे पता नहीं है ये कौन इन्फ्लुएंसर है, क्योंकि जब ऑनेस्टली सब इन्फ्लुएंसर है। समझ गए। अपने दिमाग में हम क्या है, हम सब हैं। कभी कभार जैसे मैं फिल्म की स्क्रीन में, मुझे बगल में एक लेडी बैठी थी, मुझे आप इन्फ्लुएंसर हो, मैंने कहा अच्छा, आई शुक हैंड्स विद हर एंड आई वाज फीलिंग वेरी बैड कि यार मुझे पता ही नहीं है ना, आई वाज जेन्युइनली फीलिंग बैड। समय के साथ साथ बिग ब्रो वाली फीलिंग बहुत बार आ जाती है। बाद में मैंने किसी से पूछा, उसको भी नहीं पता था, एंड देन आई जस्ट डिडंट नो, एंड व्हेन देन आई सॉ अ पेज एंड आई वाज लाइक ये क्या है, यू नो। सो समटाइम्स पीपल फील कि इनको होना नहीं चाहिए, या फिर ये मेरा अच्छा इन्फ्लुएंसर है, अरे यार ये तो पैसे देके पहुंच गया वहाँ पे, हाउ आई विश ही वाज इनवाइटेड, एंड इफ ही वाज नॉट इनवाइटेड आई विश ही हैड टोल्ड मी बिकॉज आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, Fair. एंड आई विश ही वाज ऑनेस्ट विद Fair. मी, या है ना। That's a very good take. Uproar is a different take. वो uproar मैंने भी देखा यार पासिंग में रील्स में, मैंने कहा नहीं ये इतना गुस्सा। जैसे कुछ एक दो इन्फ्लुएंसर्स का शक्ल में जानता हूँ जिनको मैं बहुत प्यार करता हूँ, बाद में मुझे जब ये पता चला तो मुझे जेन्युइनली बुरा लगा। बट ये अभी वेरीफाइड नहीं है ना, मतलब यार आई डोंट नो, इट्स सर्कुलेटिंग ऑन सोशल हाँ. मीडिया लाइक मैड, ओके, like mad, that I don't know, that's why I repeated twice my statement keys, I don't know, but this is what I've heard. Anyways, if there's one crime that you saw had been committed and you desperately want to cover that story, जो हाल ही में हुआ था, जब कहते हो ये हमको करना ही चाहिए, वो कौन सा है? ओह इंटरेस्टिंग। हाल ही में हुआ तो कवर करना है यार। एक जो मुझे मतलब थोड़ा डीप इन्वेस्टिगेट करना चाहूँगा, हमने एक्चुअली कवर किया है बट ज़्यादा कुछ कवर करने को था नहीं। वो यहाँ मुंबई में ही न्यू ईयर मर्डर जिसे कहते हैं, जानवी कुकरेजा का मर्डर था। न्यू ईयर पार्टी चल रही है घर में, बच्चे गैदर्ड हैं, सारे स्टूडेंट, सारे फ्रेंड्स, एंड वन ऑफ द आफ्टर मिडनाइट one of the girls, her name is Janvi Kukreja, is found dead in the refugee area of the building. अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, बट ये एक ऐसा केस है जिसको मैं इन्वेस्टिगेट और समझना चाहूँगा, क्योंकि पुलिस अभी बहुत स्लो लग रही है, ज़्यादा अपडेट्स भी नहीं आ रहे हैं।
जो उसके दोस्त हैं, उसका एक मेल फ्रेंड और फीमेल फ्रेंड करंटली आर द मेन सस्पेक्ट्स, चाहे लव ट्रायंगल हो या फिर क्राइम ऑफ पैशन हो या फिर गलत एक्सीडेंट हो, अभी पता नहीं चला, बट ये एक स्टोरी होगी जो मैं इन्वेस्टिगेट करना चाहूँगा अगर मौका मिले। आप? मेरे लिए मेरा एक खुद का क्लासमेट हैज़ गॉन मिसिंग। इट्स बिन 6 months एंड मैं उसके साथ 8th और 9th ग्रेड में पढ़ती थी, बट मेरे डैड आर्मी में है तो बहुत सारे स्कूल चेंजिंग एंड वॉट नॉट, तो हमारा ज़्यादा कोई कांटेक्ट नहीं था। इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को फॉलो कर रहे थे, कुछ स्टोरी रिस्पॉन्सेज हियर और देयर, लेकिन 6 महीने पहले फ़ोटो सर्किल होने लगी बिटवीन स्कूल फ्रेंड्स ओनली। उसके डैड बहुत एक्टिवली पोस्ट करने लगे कि वो कसौल जाके डिसअपियर्ड, नेवर केम बैक। बहुत कुछ ईरी डिटेल्स हैं स्टोरी में जो आई वुड लाइक टू मेक सेंस ऑफ। ईरी डिटेल्स जैसे वो एक लॉज में रह रहा था, उस लॉज के बाहर उसका बर्न्ट बैकपैक मिला, लेकिन उसका कोई ट्रेस नहीं मुझे है। नहीं पता था ये। फ़ोन वोन सब चल रहा था, पता बहुत ऐसी कुछ कुछ वियर्ड डिटेल्स हैं इन दिस केस विच आई वुड लाइक टू डिग डीपर इनटू। हिज नेम इज़ अक्षय सेठी। आई डोंट नो अगर कोई जो सुन रहा है, किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई आइडिया है, बट दिस इज़ अ बिगर प्लेटफॉर्म टू पुट हिज स्टोरी आउट देयर. This is one I would like to get into. Yeah. My God. Well, thank you so much, Aryan you. Mishra and Aishwarya Singh, podcasters of Desi Crime and Bhootbusters Paranormal Activities. Fascinating talking to both of you. Thank you. हाँ, Same pleasure here. man। And I really mean that, yeah. और जो आप करते हो बहुत डिफिकल्ट करते हो, पर बहुत गट्स होता है उसके लिए करने नहीं के यार, लिए। इतना डिफिकल्ट नहीं हो, इतने गट्स नहीं चाहिए यार सच्ची में। जो लोग की स्टोरीज इन्वेस्टिगेट करते हैं, जो पुलिस ऑफिसर हैं, उसमें गट्स चाहिए होते हैं। जो जर्नलिस्ट जाके प्राइमरी सोर्स इकट्ठा करते हैं, जो लॉयर्स होते हैं, जो एक्टिविस्ट होते हैं, उसके लिए गट्स चाहिए होते हैं। हम उतना कोई वर्च्यू नहीं है हम जो उसमें करते हैं, हम कहानियाँ लिखते हैं। अब कुछ कहानियों में ज़्यादा मेहनत लगती है, कुछ में कम, बट ऐसा कोई महान काम नहीं कर रहे हैं। बड़ी एक चीज़ है, पूछ रहा हूँ, आप दोनों एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हो, कॉलेज के, which means about School 10 and years, college, yeah. 15 years, 10 years? 10 years, yeah. 10 years. साथ में काम करते हो, साथ में कन्फाइड करते हो, because obviously it's interlinked, right? Correct. When you go through breakdowns, successes, you all share it together. एक दूसरे पे कभी दिल नहीं आया? आया? हम आज सुबह ही बात कर रहे थे इसके बारे में। हम थे एक पॉइंट पे एक साथ, बट हम बेस्ट फ्रेंड्स ओवर एनीथिंग एल्स हैं। But you all were seeing each other at one time. One point in time. तो उस टाइम ब्रेकअप जब हुआ, गैप था फ्रेंडशिप में कि नहीं? ऑफ कोर्स। Definitely podcast में भी थोड़ा time we took a step back, थोड़ा time लिया अपने लिए. But you were But- doing the podcast, you were in a relationship, then you Yeah. took a step back. Took a step back, took a break, waited for the dust to settle, and then when we were normal again, friends again, we were good to Who go. made the first call saying अच्छा हम लोग का ब्रेकअप हुआ, but forget it? Both knew. फॉरगेटेड तो नहीं होता हाँ, यार, ऐसे forget it ऐसे नहीं होता। आई थिंक आज हमने पहली बार इसका पब्लिकली अपने हमारे दोस्तों के पॉडकास्ट से बात करी, तो फनली इनफ फिर से कॉन्वर्सेशन छिड़ गई। बट अ लॉट ऑफ द केसेस जो हम कवर करते हैं वो होते हैं ऑफ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ जो एक दूसरे को मार देते हैं। हमारे कमेंट्स में लिखा रहता है या तो लड़की को ब्लेम किया जा रहा होता है या लड़के को ब्लेम किया जा रहा होता है फॉर मल्टीपल रीजंस। और इंडिया में और वर्ल्ड वाइड एक ये अब सेंटिमेंट है कि गर्ल बॉय कांट बी फ्रेंड, एक्सेस कांट बी फ्रेंड्स। ये एक बहुत कॉमन ओपिनियन है, मैन एंड वुमेन कांट जस्ट बी फ्रेंड्स। आज हमने ये कॉन्वर्सेशन करना ना अपने दोस्तों के साथ पब्लिकली इसलिए हाँ बोला क्योंकि पीपल नीड टू नो men and women can be friends, they can be amazing friends without any ulterior motive, and so can exes be friends. And you men need more female friends in their life, dude. In this epidemic of loneliness, हम लोग साला men can talk about sports, but you need that feminine energy to talk about other more sensitive topics. So that's why I think it is it's as long as you believe you can be friends, you can be friends. Choose if you want to answer it or not, but what went wrong? I think we just grew apart. We were together when we were very young, so 13, 14, 15-ish, Man, that too age. early. And so I think So you were dating from 14. Was No, it we 14? met at I don't 14 or remember. We met at 15. 14. 16 maybe. 16 I think. But I think
the older we grew, we became people who we were not when we were 14, होता 15, है। 16. बहुत And यंग थे यार, हाँ, very, very अच्छे young. थे, अभी भी हैं, तब और थे, इमेजिन करो। Yeah, so I think just realize that And other how people were were you meant for us. away from? How long were you away from each other? As in, how long did we not produce the podcast for? Yeah. Like 4 months, 4-5 months, yeah. 4-5 4-5 months. 2021. The So what summer. brought you back? Friendship की the podcast. The podcast The podcast. initially, yeah. It was like डिवोर्स में बच्चा खो देते हो ना, तो कैसे जगल करते हो बच्चे को, वो वाली चीज़ थी। बच्चा तो हमारा ही है, देसी क्राइम, and the kid brought us back, and now as co-parenting as best friends, this child. तो अभी रिलेशनशिप में अंडरकरंट्स नहीं है, Not at all. बिल्कुल। दोस्त हैं यार। Thanks so much, Aryan. Thank you, Thank you. Aishwarya. Thank Keep Thanks, man. unraveling the world of desi crimes and Mythbusters. बहुत अच्छा लगा बात करके। Cheers, man. And I love the fact कि आपके फंडे बड़े क्लियर हैं। फंडे क्लियर रखो, दिल से सोचो, दिमाग से भी। Thank you. Thank Cheers, man. you.